वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है तैयारी? कोई इशू तो नहीं है? मैडम अच्छी जा रही है, कोई इशू तो फिलहाल नहीं है। चल गुड। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 305, पॉइंट नंबर है 429। इसमें हमने देखना है एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी देखनी है। एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी क्या क्या काज करती है? तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जैसे ही एस्प्रिन ओवरडोज में चली जाएगी तो कानों में घंटियां बजेंगी, टिनाइटस होगा। उसके बाद क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कॉमा और फिर डेथ। इसका निमोनिक दिया हुआ है TRMCD। आपकी मर्जी, ऐसे याद करो, वैसे बगैर निमोनिक के ये याद हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा? टिनाइटस होगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, फिर कॉमा और फिर डेथ। अब अगर कोई पूछे एस्प्रिन ओवरडोज क्या काज करती है और उसमें अल्कलोसिस भी दिया हो और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी दिया हो, तो आपने पहले क्या चूज करना है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को चूज करना है। एस्प्रिन ओवरडोज काजिस क्या काज करती है? अल्कलोसिस। एस्प्रिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एस्प्रिन क्या है हमारे पास? इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ साइक्लोक्सीजनेस पाथवे। इरिवर्सिबल इनहिबिट करती है साइक्लोक्सीजनेस को, बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, दोनों को इनहिबिट कर रही है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2, और कैसे इनहिबिट कर रही है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ऑफ द साइक्लोक्सीजनेस। आल्सो इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। इसके दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखने हैं। क्या करती है? थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करती है, और साथ में कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है। एस्प्रिन टॉक्सिसिटी इनिशियली काज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसलिए मैं कह रही थी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस लीडिंग टू कॉमा देन डेथ। इफ बोथ कॉमा एंड अल्कलोसिस इन द ऑप्शन, तो आपने क्या चूज करना है? फिर भी आपने अल्कलोसिस को प्रेफर करना है, और उसके बाद कॉमा आएगा। एस्प्रिन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय इनहिबिटिंग साइक्लोक्सीजनेस एंड इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन। वही बात है जो हमने पहले ऊपर की है। ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग साइक्लोक्सीजनेस एंड इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन। थ्रोम्बोक्सिन कौन सा? थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्प्रिन ओवरडोज साइड इफेक्ट। क्या साइड इफेक्ट है? अल्कलोसिस। याद रखना है, सबसे पहले आपने अल्कलोसिस को चूज करना है, उसके बाद आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाना है। एस्प्रिन डिक्रीज फीवर बाय विच मैकेनिज्म? किस मैकेनिज्म से फीवर को डिक्रीज करेगा? बाय डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। रिगार्डिंग एस्प्रिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिशन करता है। जिनेसिस फॉर लॉन्ग टर्म एस्प्रिन थेरापी। लॉन्ग टर्म अगर आपने एस्प्रिन थेरापी दी है तो वो क्या काज करेगी? इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। Which drug irreversibly inhibit the function of platelet? प्लेटलेट्स को इरिवर्सिबली कौन इनहिबिट करता है? एस्प्रिन। एस्प्रिन इनहिबिट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय इनहिबिटिंग विच फंक्शन? थ्रोम्बोक्सिन A2। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्प्रिन इन MI के पेशेंट में दे रहे होते हैं ना आप एस्प्रिन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस। Low dose salicylate or aspirin is prophylactically given in CAD। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या होगा? थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर। Which of the following NSAID are contraindicated in CLD? क्रोनिक लिवर डिजीज में कौन सा एनसिड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो एस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर क्या देंगे आप अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? फिर आपने देनी है पैरासीटामोल, लेकिन उसकी डोज रिड्यूस करके देते हैं। पैरासीटामोल की डोज हमेशा रिड्यूस करके देंगे CLD के पेशेंट में। और एस्प्रिन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
पैरासीटामोल इज सेफ इन CLD पेशेंट, बट a reduced dose कितना 2 to 3 ग्राम पर डे is recommended for long term use. NSAID are best avoided because of risk of renal impairment, hepatorenal syndrome and gastrointestinal hemorrhage. अच्छा, एस्पिरिन के जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब के बाद हम जितनी बार भी एसके पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट हम बार बार रिपीट करेंगे और ये आप लोग ही बताओगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, किसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी और फीवर कैसे कम कर रही थी, और अगर CLD के पेशेंट में एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम क्या देते हैं और उसकी डोज कितना है। पॉइंट नंबर है 430, एस्पिरिन शुड बी स्टॉप्ड बिफोर सर्जरी। कितना दिन पहले, सर्जरी से कितना दिन पहले आपने एस्पिरिन को स्टॉप करना है, तो वो है 7 to 9 डे। अब जल्दी से एस्पिरिन की स्पेलिंग गिनो, कितने हैं? कितने हैं जल्दी से बताओ। 7 है मैडम। 7 है। 7 से याद रखो 7 डे बिफोर सर्जरी या 1 वीक बिफोर सर्जरी क्या होगा, एस्पिरिन। अब यहाँ पे एक लिखो निमोनिक एल्मी, ALME, एल्मी। 9th-10th में ना हम एक वो पढ़ते होते थे, तब आईने होते थे ना, तो इल्मी का आईना आता था, अगर याद हो। वहां से इल्मी नहीं याद रखना, एल्मी याद रखना है। ए से है एस्पिरिन, L से लिथियम, M से MAO इनहिबिटर और E से ईस्ट्रोजन पिल्स। अब याद रखना है ये कब कब बिफोर सर्जरी हम स्टॉप करते हैं। एस्पिरिन के तो स्पेलिंग से याद रखना है, 7 है ना, तो उससे 7 डे बिफोर सर्जरी। लिथियम, लिथियम का एल कैसे लिखते हैं, 2 डंडे मिला के फिर एल बनता है ना, लिथियम। 2 डंडे लिखो तो वो जाके एल बनता है, 2 आपस में मिलके, तो उससे याद रखो क्या है, स्टॉप 2 वीक बिफोर सर्जरी। और इन्होंने भी यही लिखा हुआ है, रिमेंबर L इज फाउंड बाय 2 स्ट्रेट लाइन। आगे है MAO इनहिबिटर। अब MAO 3 वर्ड्स बन रहे हैं, MAO 3 वर्ड्स हैं, तो स्टॉप 3 वीक बिफोर सर्जरी। आगे ईस्ट्रोजन पिल्स, ईस्ट्रोजन पिल्स याद रखना 4 वीक बिफोर सर्जरी। और उन्होंने कहा ई हम कैसे लिखते हैं, 4 स्ट्रेट लाइन को मिला के ई बनता है ना, तो उससे याद रखो 4 वीक बिफोर सर्जरी आपने ईस्ट्रोजन पिल्स को स्टॉप कर देना है। अगर ऐसे नहीं याद रहता तो भी आपको याद रहेगा ALME, एल्मी, और 1 2 3 4 लिख देना है। आगे मोर सिलेक्टिव COX-2 देन COX-1। अब COX-2 के लिए मोर सिलेक्टिव कौन सा है हमारे पास, meloxicam। COX-2 selective, more selective for COX-2 is meloxicam. If asked more selective, अगर सिलेक्टिव की बात की जाए COX-2 की तो क्या होगा हमारे पास, सेलिकॉक्सिब होगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं पोटेंट की बात की जाए तो पोटेंट में क्या होगा, पोटेंट COX-2 में मेलॉक्सिकेम होगा। इफ आस्क बोथ COX-1 एंड COX-2 इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अब यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है इरिवर्सिबल, COX-1 COX-2 इरिवर्सिबल इनहिबिटर कौन सा है, एस्पिरिन। लेकिन अगर पूछे COX-1 COX-2 रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए क्या आएगा, डिक्लोफिनेक आएगा या फिर अदर एनसिड्स। नेक्स्ट है थायाजाइड डायूरेटिक एक्ट ऑन, किस पे एक्ट करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे ना निमोनिक लिखो, माल्ट, MALT, माल्ट। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर या फिर ये क्या थे, एस इनहिबिटर, एक्ट ऑन अर्ली PCT। अच्छा मुझे ये इसकी बताओ सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले PCT आता है, फिर लूप ऑफ एन आता है, फिर DCT आता है, ऐसे है ना। तो PCT का याद रखो, उसमें माल्ट आएगा, माल्ट का क्या, M और A, ठीक है। M से है मैनिटोल, ए से है हमारे पास एसिटाजोलामाइड। ये दोनों कहाँ पे एक्ट करते हैं, अर्ली PCT के ऊपर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक एल है ना, माल्ट के एल से लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक किस पे एक्ट करेंगे, आगे क्या आ रहा था, PCT के आगे क्या आ रहा था, लूप ऑफ हेनले। याद है ना, वो सीक्वेंस आपने नहीं भूलना, पहले PCT है, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर DCT है। अब इन्हें माल्ट निमोनिक के साथ पुट करते जाओ, PCT के ऊपर क्या आ जाएगा, M से मैनिटोल, A से
एसिटाजोलामाइड और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, वो कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं? अर्ली पीसीटी पे। उसके बाद है एल से क्या होगा? लूप डायूरेटिक। वैसे सीक्वेंस में क्या आ रहा है पीसीटी के बाद? लूप ऑफ हेनले। तो लूप डायूरेटिक कहाँ एक्ट करेगा? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आगे है हमारे पास अर्ली डीसीटी, उसके ऊपर क्या आएगा? माल्ट का आखिर में टी बचता है, टी से थायाजाइड डायूरेटिक, तो वो कहाँ पे एक्ट करेगा? अर्ली डीसीटी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक एक्ट ऑन, किसके ऊपर एक्ट करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। इसे कैसे याद रखना है? केसीडी। केसीडी, के से पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक और सीडी से कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक डायूरेटिक एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ किडनी, कौन से पार्ट पे एक्ट करते हैं? ऑन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। थायजाइड डायूरेटिक काज, क्या काज करते हैं? हाइपोकलीमिया। अभी यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखो, के जी लक, के छोटा, फिर जी बड़ा, फिर लक, एल बड़ा, यू बड़ा, सी बड़ा, आगे के नहीं लिखना। पहले है के जी लक, छोटा के, फिर बड़ा जी, फिर स्लैश डाल के बड़ा एल, बड़ा यू और फिर बड़ा सी। ये मैंने क्यों लिखवाया बताती हूँ। थायजाइड एंड लूप डायूरेटिक काज क्या काज करेंगे? हाइपोकलीमिया। छोटा के लिखने का क्या मतलब है? हाइपोकलीमिया, ठीक है। और साथ में क्या काज करेगा? हाइपोनेट्रीमिया। वाइल पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक काजेस क्या काज करते हैं? पोटाशियम स्पारिंग, मतलब पोटाशियम को बचा रहे हैं, उसे नहीं निकाल रहे, बाकी चीजों को निकाल रहे हैं। जब पोटाशियम बचता जाएगा तो क्या होगा? हाइपरकेलेमिया होगा। पोटाशियम स्पारिंग का क्या मतलब है? कि बॉडी के अंदर उसे छोड़ते जा रहे हैं, खुद बाकी चीजें बाहर निकालते जा रहे हैं, पोटाशियम को बॉडी के अंदर छोड़ रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा? सीरम के अंदर पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसी वजह से हाइपरकेलेमिया। अब देखो, थायजाइड डायूरेटिक काजेस, वो जो मैंने केजी लक निमोनिक लिखवाया है, छोटे के से क्या था? हाइपोकलीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरग्लाइसीमिया। जी से हाइपरग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरलिपिडीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरयूरिसीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरकैल्सीमिया। ये पूरा सीक्वेंस लिख लो, भूलना नहीं है। फिर से रिपीट कर रही हूं, हाइपोकलीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरलिपिडीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरयूरिसीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट, लूप डायूरेटिक काजेस क्या काज करते हैं? हाइपोकलेमिया। लूप डायूरेटिक क्या है? ये फ्यूरोसमाइड वगैरह, लेसिक्स जो आप देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक साइड इफेक्ट ऑफ द लूप डायूरेटिक क्या है? लो ब्लड वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, जब हम लेसिक्स देते हैं तो यूरिनेशन ज्यादा हो जाती है ना, तो वो क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम को कम कर देगा। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी है? डाइजॉक्सिन। अब जल्दी से बताओ, हुक्म में ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे हम? क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे? मैम बीटा ब्लॉकर। हाँ, पूरा सीक्वेंस बताएं। बीटा ब्लॉकर इज ग्रेटर देन विरापामिन। गुड। बीटा ब्लॉकर इज ग्रेटर देन विरापामिल। हमने कैसे याद किया था? कि बाप के ऊपर बेटा हुक्म चला सकता है, ठीक है। तो हुक्म में बेटा बीटा ब्लॉकर इज ग्रेटर देन विरापामिल। नेक्स्ट है हमारे पास अदर ड्रग दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हुक्म आर, कौन कौन सी ड्रग हैं जो हुक्म में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? डाइजॉक्सिन। फिर क्या है? नाइट्रेट, एस इनहिबिटर, इनोट्रॉप्स। ये सारी ड्रग क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन हुक्म। वाइल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हुक्म कौन सी है? बीटा ब्लॉकर इज ग्रेटर देन विरापामिल। इन हुक्म हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, तो क्या होता है उसमें? मायोसाइट्स डिसअरे हो जाता है। पॉइंट नंबर 435, सेफेस्ट ड्रग इन थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफेस्ट ड्रग कौन सी है? सीफाड्रॉक्सिल। पेशेंट डेवलप वेसिकल ऑन एब्डोमेन एंड लेटर डेवलप इनटू बुला
she had similarly and in previous pregnancy diagnosis is, तो क्या डायग्नोसिस होगा? देखो उसे कब हो रहा है, पहले भी प्रेगनेंसी में हुआ था, अब भी प्रेगनेंसी में हो रहा है, तो ये क्या होगा? पेम्फिगस gestationalis. A pregnant lady develops some skin changings just like her uncle who is HCV positive. Which changings are most likely to occur? तो क्या होगा उसके अंदर? स्पाइडर telangiectasia and palmar erythema. Secretion of following is not increased during pregnancy. Pregnancy में कौन सी चीज की secretion increase नहीं होती? Growth hormone. Decrease growth hormone in pregnancy is due to किसकी वजह से होगा? Human chronic somatotrophin, which does not change during growth hormone. सॉरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन चेंज नहीं होता। एक्चुअली ये होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रेस करता है, जबकि सेकंड हाफ में जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ओवरऑल जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? इसका सेम ही रहता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि नो चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं होता, चेंज होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है? फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ये बढ़ता है, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ये कम होता है, लेकिन जो ओवरऑल इसका इफेक्ट आएगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि जितना बढ़ रहा है उतना कम हो रहा है। A female with the bleeding and coagulation defect intrauterine death has occur. Management. अब इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है तो फर्स्ट मैनेजमेंट आपने क्या करना है? इवैक्यूएशन करनी है, इवैक्यूएशन ऑफ डेड फीटस। तो आपने इवैक्यूएशन करनी है, इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस, या फिर वहां से यूट्रस से डेड फीटस को निकाल देना है। नेक्स्ट है हमारे पास 36 एंटी इमेटिक विच हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। कौन सी एंटी इमेटिक है जिसकी हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी है? मेटोक्लोप्रामाइड। While anti-emetic is preferred in the patient of chemotherapy. कीमोथेरापी में याद रखना हमेशा आपने क्या देना है? ओडेंस्टिरॉन देना है। Drug that increase lower esophageal sphincter tone and increase gastric motility, gastric emptying. गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी इंक्रीज करता है और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन को भी इंक्रीज करता है, तो वो कौन सी है? मेटोक्लोप्रामाइड है। और ओडेंस्टिरॉन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? 5-HT3 एंटेगोनिस्ट। अब ओडेंस्टिरॉन में TRON, टी के बाद देखो कितने वर्ड्स आते हैं? RON, 3 वर्ड्स है ना, तो 5HT3 एंटेगोनिस्ट। अब इसे एगोनिस्ट करके नहीं याद रखना, एंटेगोनिस्ट है ये, ठीक है। अब इसका निमोनिक लिखो OCP। ओ से ओडेंस्टिरॉन किस में देते हैं? सी से कीमोथेरापी के अंदर, और पी से प्रेगनेंसी के अंदर। OCP ओडेंस्टिरॉन किस में देते हैं? कीमोथेरापी प्लस प्रेगनेंसी में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओडेंस्टिरॉन क्या है? सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नॉट एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट है ये। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस ड्रग टू बी गिवन। याद रखना डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में हमेशा मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम आता है प्रोकाइनेटिक एजेंट, वो भी यही है, मेटोक्लोप्रामाइड। अगर मेटोक्लोप्रामाइड ऑप्शन में ना हो तो उसकी जगह दिया होता है प्रोकाइनेटिक एजेंट। ड्रग विच इंक्रीज द कंपिटेंसी ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन कौन सी इंक्रीज करती है? मेटोक्लोप्रामाइड। One surgeon preparing patient for laparotomy, but prior to surgery, patient was complaining of nausea and vomiting. What will be the best pre-medication in this case? अब देखो इमरजेंसी में वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और इमरजेंसी में अब उन्हें क्या रोकना है? नोजिया वोमिटिंग रोकना है, तो फिर क्या देंगे? मोस्ट पोटेंट एजेंट देंगे, कौन सा? ओडेंस्टिरॉन। Chronic diabetic patient having complaint of blotting, doctor diagnosed as diabetic gastroparesis। बस याद रखो कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के अंदर हमेशा आपने प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देने हैं, कौन से हैं? मेटोक्लोप्रामाइड। नेक्स्ट है 437 डेक्सामेथासोन एज कंपेयर टू हाइड्रोकॉर्टिसोन। जो डेक्सा होता है ना वो ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन काज करता है, इसी वजह से ये जितने भी अताई हैं वो डेक्सा लगाते हैं तो फौरन बंदा ठीक हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? इम्यूनोसप्रेशन करता है। डेक्सामेथासोन इज लॉन्ग एक्टिंग काजिंग
immunosuppression much more than hydrocortisone, although it does cause hyperglycemia, but immunosuppression effect is more. क्या डेक्सामेथासोन वो कह रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है लेकिन ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन काज करता है. सो इफ बोथ इन ऑप्शन प्रेफर, अगर वो कह रहे हैं कि दोनों ऑप्शन में हो और वो पूछें कि डेक्सामेथासोन का इफेक्ट क्या है और ऑप्शन में हो हाइपरग्लाइसीमिया और साथ में इम्यूनोसप्रेशन, तो आपने इम्यूनोसप्रेशन को प्रेफर करना. मोड ऑफ एक्शन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन. सेफ्लोस्पोरिन क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज को. एसिटाजोलामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हाइड्रोजन सेक्रीशन करता है. एसिटाजोलामाइड हाइड्रोजन सेक्रीशन करता है. कहां पे करेगा? एसिटाजोलामाइड कहां एक्ट कर रहा था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ना ये. तो कहां एक्ट कर रहा था? ये करा था अर्ली पीसीटी पे. अर्ली पीसीटी पे. गुड. नेक्स्ट है हमारे पास ओडेनस्टीरॉन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 5-HT3 एंटागोनिस्ट. एस्प्रिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट करता है साइक्लोक्सीजिनेस पाथवे. और ये क्या करता है? इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है या रिवर्सिबली इनहिबिट करता है COX-1 COX-2 को? इरिवर्सिबली करता है. इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है. ठीक है. और दूसरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या पढ़ा है हमने? ये जो अभी आपने बताया है साइक्लोऑक्सीजिनेज वाला. हाँ, एक ये हो गया, एक और हमने पढ़ा है एंटीप्लेटिलेट है. एंटीप्लेटलेट है. एंटीप्लेटलेट है. और ये क्या इनहिबिट करता है? थ्रोम्बोक्सिन. थ्रोम्बोक्सिन A2 को ना. ठीक है. और फीवर में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये उसका प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. बस अब ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखने हैं और मैं आपके पेपर के दिन तक पूछती रहूंगी, रोज पूछूंगी. अच्छा, नेक्स्ट देखो. विरापामिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन हार्ट क्या है? इंक्रीज करता है एवी नोडल डिले. अब याद रखना, विरापामिल क्या करता है? इंक्रीज करता है एवी नोडल डिले को. और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि हुक्म में भी हम विरापामिल यूज करते हैं. अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं? एवी नोडल डिले को इंक्रीज करने के लिए विरापामिल दे रहे हैं. मिथाइल डोपा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन हाइपरटेंशन क्या करता है? बाइंड करता है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इन CNS. मिथाइल डोपा bind with adrenergic receptor in CNS. Acetazolamide mechanism of action hydrogen secretion. Neostigmin mechanism of action क्या है? inhibit करता है cholinesterase को. ओडेनस्टीरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? 5-HT3 एंटागोनिस्ट. एस्प्रिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट साइक्लोक्सीजिनेस. बेंजोडाइजेपिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेंजोडाइजेपिन का पोटेंशिएट करते हैं गाबा को. ये हमें बार बार आया हुआ है. तो ये इनहिबिट नहीं कर रहे, पोटेंशिएट कर रहे हैं. इसे गौर से पढ़ लो. पोटेंशिएट कर रहे हैं गाबा को बेंजोडाइजेपिन. फास्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक AMP टू 5-AMP. विरापामिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन हार्ट हमने अभी पढ़ा. इंक्रीज AV नोडल डिले. Alpha methyl dopa mechanism of action, it inhibit norepinephrine for post ganglionic neuron to act. मिथाइल डोपा क्या करता है? इनहिबिट करता है नॉरएपिनेफ्रिन फॉर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू एक्ट. अ पेशेंट टेकिंग डाइक्यूमेरोल कैन एक्सपेक्ट टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम. तो क्या होगा उसमें? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग. डाइक्यूमेरोल विटामिन के डिप्लीटर है लाइक वारफरिन. डाइक्यूमेरोल क्या है? विटामिन के को कम कर देता है, डिप्लीटर है उसका लाइक वारफरिन. ठीक है. अब देखो डाइकमरोल. ठीक है. डाई का क्या मतलब है?
मर जाना। मरेगा कब? जब उसका क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खून उसका बह जाएगा, तो क्या होगा, वो खुद ही अल्टीमेटली मर जाएगा। यूं याद रखो, डाइकमरोल क्या करता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल क्या करता है, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। मैकेनिज्म ऑफ लोबिटोलोल एक्ट ऑन बोथ, अच्छा ये भी बार बार रिपीट हुआ हुआ है। लोबिटोलोल का किसके ऊपर एक्ट करता है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर दोनों के ऊपर एक्ट करता है। पेशेंट प्रेजेंट विद अपर एब्डोमिनल स्पाज्मोडिक पेन आफ्टर फैटी फूड इनटेक रिलीव्ड बाय डाइसाइक्लोमाइन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइसाइक्लोमाइन। अब एम के बाद देखो कितने वर्ड है, 1 2 3, MINE, माइन में ना, M के बाद देखो 3 वर्ड्स है ना, तो ये है M3 रिसेप्टर। वही M बड़ा कर दो डाइसाइक्लोमाइन का, M बड़ा हो गया, उसके बाद 3 लफ्ज है ना, तो वो 3 आगे लिख लो। M3 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है। अ लेडी हैज सीवियरली colicky pain relieved by giving dicyclomine. दिस ड्रग एक्ट ऑन, किसके ऊपर एक्ट करती है, एम से मस्करेनिक रिसेप्टर, M3 मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेनकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, काज चेंज इन बैक्टीरियल कंपोनेंट। सेफलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिटर है। साइक्लोस्पोरिन एंटी ट्यूमर इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा टी सेल डिफरेंशिएशन को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोप्रोसाइड डायरेक्ट ऑन वेसल, नाइट्रोप्रोसाइड का क्या काम था भला, क्या कर रहा था, बताओ, नाइट्रोप्रोसाइड क्या काम करता है। माशाल्लाह से मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की और आपने बताया भी नहीं है। नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है, वेजिडाइलेटर है। ठीक है, तो ये किस पे एक्ट करेगा, वेसल्स के ऊपर एक्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करती है, ओव्यूलेशन इंडक्शन करती है। मैकेनिज्म ऑफ एडिनोसिन ऑन हार्ट क्या है, डिक्रीज एवी कंडक्शन। एडिनोसिन डिक्रीज करता है एवी कंडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। mechanism of action of acetazolamide, acetazolamide decrease hydrogen secretion and increase excretion of sodium and potassium. ड्रग इनहिबिट हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप, कौन सी ड्रग है जो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करती है, वो नॉर्मल जो आप लोग ओमिप्राजोल लेते हो, वो क्या करती है, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करती है। ड्रग डिक्रीज द ट्राइग्लिसराइड लेवल द मोस्ट, कौन सी ड्रग है जो डिक्रीज करेगी, गेम्फिब्रोजिल, टीजी है ना ट्राइग्लिसराइड, तो इसके जी से गेम्फिब्रोसिल, या फिर इसे जामफिब्रोबिल पढ़ो, तो जाम से क्या, जाम कर देना, रोक देना ट्राइग्लिसराइड को। पोटेंट वीनो डायलेटर कौन सा है, आईवी नाइट्रोग्लाइसरीन। आर्टीरियो डायलेटर हाइड्रेलाजीन, मिनॉक्सिडिल एंड निफिडिपिन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडायजेपिन कौन सी है, शॉर्टेस्ट, अभी से गौर से पढ़ो, शॉर्टेस्ट एक्टिंग की बात की जा रही है, माइडाजोलम। और बेंजोडायजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या पढ़ा है हमने, कि ये क्या करती है, पोटेंशिएट करती है गाबा को। अ ड्रग विच ब्लॉक द adenyl cyclase and inhibit cyclic AMP can be used in treatment of which disease, तो कौन सी है, विब्रियो कॉलरा, जो कि ब्लॉक करती है एडिनाइल साइक्लेस को और इनहिबिट करती है साइक्लिक एएमपी को। ड्रग एक्टिंग थ्रू हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप, ये हमने अभी पढ़ा है, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन से हैं, यही ओमिप्राजोल वगैरह। नेक्स्ट, पेशेंट वाज गिवन अ ड्रग विच काज इंक्रीज कैल्शियम, विच ड्रग वाज गिवन,
तो कौन सी ड्रग दी गई है जो कैल्शियम को इंक्रीज कर रही है? वो है थायाजाइड। और हमने इसका क्या पढ़ा है? केजी लक न्यूमोनिक पढ़ा है। के से क्या था? हाइपोकलीमिया, जी से हाइपरग्लाइसीमिया, एल से हाइपरलिपिडीमिया, यू से हाइपर यूरिसीमिया और सी से हाइपरकैल्सीमिया। अब देखो नीचे इन्होंने दिया भी हुआ है हाइपरग्लाइसीमिया, बट इफ हाइपोकलीमिया इन द ऑप्शन देन प्रेफर दैट। तो ये सीक्वेंस अब आपको याद होना चाहिए। क्लोमिफेन सिट्रेट इंड्यूस ओव्यूलेशन बाय वर्किंग ऑन, किसके ऊपर एक्ट करके ओव्यूलेशन करता है? बाय वर्किंग ऑन हाइपोथैलेमस। पेशेंट विद गम ब्लीड गिविंग एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा था? विटामिन सी। मैकेनिज्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड क्या था? ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। प्रोपाइल थायोरेसिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। पीटीयू हम कब देते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में या थर्ड में? फर्स्ट में फर्स्ट में। और सेकंड और थर्ड में क्या दे रहे थे? मेथिमाजोल। मेथिमाजोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीटीयू क्या है? इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ आयोडीन। प्रोपाइल थायोरेसिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। पीटीयू जो हम देते हैं वो क्या करता है? थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। रिमेंबर, पीटीयू ब्लॉक थायराइड पर ऑक्सीडेज इनहिबिटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन एंड द ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग ऑफ द आयोडीन। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल क्या है भला? एंटीफंगल है ना? तो ये क्या फंगल है। करेगा? इनहिबिट करेगा ergosterol synthesis. Citrate is given to a patient with renal calcium stone. What is the mechanism of citrate in this case? क्या है? Increase कर रहा है pH को। Mechanism of action of loop diuretic. Loop diuretic inhibit करते हैं को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा? सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप डायूरेटिक कहाँ एक्ट करते हैं? लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करते हैं। क्या करते हैं वहां पे? इनहिबिट कर देते हैं को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा? सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल जो है ना उसे इनहिबिट कर रहे हैं। कैल्वोनिक एसिड हेल्प पेनिसिलिन इन बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफलोस्पोरिन ये हमने अभी पढ़ा है, इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनोल क्या करता है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केप्टोप्रिल, केप्टोप्रिल क्या है? एस इनहिबिटर है ना, डिक्रीज करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट विद स्वेयर गैस्ट्रोएंटेराइटिस डेवलप हाइपोकैलेमिया। टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया IV पोटेशियम इन्फियन इज एडवाइज। mechanism of action of IV potassium infusion in the patient is through, कैसे करेगा? सोडियम पोटाशियम पंप से। कल हमने एक ड्रग पढ़ी है जिसका कॉन्टिन्यूस इन्फियन दे रहे थे, कौन सी ड्रग थी? वो डोपामीन। हाँ डोपामिन, गुड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड क्या करती है? डिक्रीज हाइड्रोजन सेक्रीशन एंड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। एसिटाजोलामाइड डिक्रीज करेगी हाइड्रोजन की सेक्रीशन को और इंक्रीज क्या कर रही है? एक्सक्रीशन, मतलब जिस्म से बाहर निकाल रही है। किसे? सोडियम और पोटाशियम दोनों को। पेशेंट हैविंग यूनिलैटरल पल्सेटिंग हेडेक विद photophobia, nausea, vomiting, you give a drug which of the following mechanism of action? mechanism of action क्या है उसका? 5-HT agonist है, 5-HT agonist। and the antipsychotic action of phenothiazine is on, किसके ऊपर एक्ट करेगी? blocking dopamine receptor in limbic। reduce in size of prostate, कौन रिड्यूस करेगा? 5-alpha reductase। A young male who is on anti-epileptic drug now develop depression. What drug should be used to treat the depression? Anti-epileptic drug जो है उनके लिए एंटीडोट कौन सा होता है?
फ्लॉक्सीटीन। एड्रेनालिन काज वेजोकंस्ट्रिक्शन थ्रू, कैसे वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा? थ्रू अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से। नेचुरली अक्रिंग अल्कलाइड कौन से होते हैं? मॉर्फिन और कोडीन, ये हैं आपके नेचुरली अक्रिंग अल्कलाइड। एक्शन ऑन स्मूथ मसल डायूरेटिक यूज्ड इन पल्मोनरी एडिमा, कौन सा? पल्मोनरी एडिमा हो, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो, या बॉडी पे कोई इस तरह का एडिमा, पिटिंग, नॉन पिटिंग एडिमा, हमारी कॉमन प्रैक्टिस क्या है, क्या देते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव नहीं, एक बंदा आया है, उसके फेस पे, उसके उस पे फीट पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, एडिमा हुआ हुआ है। फ्यूरासमाइड। फिरोसामाइड छोड़ो ना, आप कॉमन प्रैक्टिस में क्या लिखते हो? फिरोसामाइड लिखते हो? मुझे वो नाम बताओ, कॉमन प्रैक्टिस में जो नाम आप लोग लिखते हो, होता वो फिरोसामाइड ही है, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन मुझे नाम एल बताओ से होता कॉमनली। है, इंजेक्शन और टैबलेट आती है। मैडम लेसिक्स लिख के देते हैं। हाँ गुड, इंजेक्शन लेसिक्स देते हैं ना, तो वो क्या है? फिरोसामाइड है। रेगुलर इंसुलिन इज, रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग चेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट 439 पे क्या है? व्हाट इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया व्हेन एडेड टू इट, कौन सी ऐसी चीज है जो लोकल एनेस्थीसिया की पोटेंसी को इंक्रीज करती है जब उसमें ऐड करते हैं? क्या ऐड करते हैं? 1/20,000 एपिनेफ्रीन ऐड करेंगे तो वो उसकी पोटेंसी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ये भी आपको बार बार पूछा गया है, स्टार लगा लो। ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डिक्रीज हिपैटिक फ्लो, हिपैटिक फ्लो को जो डिक्रीज करता है वो क्या है? हेलोथेन। अब हेलोथेन के कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पे आएंगे और ये आपको एस्प्रिन की तरह फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। हिपैटिक, अच्छा हेलोथेन की ना एक स्टोरी है, वो क्या है कि जब रिश्तेदार आपको कहते हैं हेलो कहाँ रह गए थे, आए नहीं समथिंग, तो रिश्तेदार वैसे ही हर एक को भाते नहीं है, ठीक है? तो उसकी वजह से आपका दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग गर्म होने से क्या हुआ कि भाई ये इसे क्या पड़ी है, क्यों पूछ रहा है हमसे, हम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, या कहाँ रह गए? तो दिमाग गर्म होने से क्या? सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, हिपैटिक ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा हेलोथेन की वजह से, और ये डिसोसिएट हो जाता है विद लाइट। साथ में ये काज करता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, किसके ऊपर एक्ट करके? रेयानोडिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके। हेलोथेन रियानोडिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम को रिलीज करता है, और साथ में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काज करता है। ये सारी चीजें आगे दी हुई हैं। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट फॉर ओपीडी यूज कौन सा है? डिस्फ्लोरी। लोकल एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो को, तो कौन इंक्रीज कर रहा है? हेलोथेन। अब इसका निमोनिक लिखो, एच डी इज, एच डी इज, एच क्या है? हेलोथेन इज ग्रेटर देन डिस्फ्लोरिन, इज ग्रेटर देन आइसोफ्लोरिन, इज ग्रेटर देन सेवोफ्लोरिन। सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? हेलोथेन ही इंक्रीज कर रहा है सेरिब्रल ब्लड फ्लो को। लोकल एनेस्थेटिक डिक्रीज प्लाज्मा एस्ट्रेज लेवल, कौन सा है जो प्लाज्मा एस्ट्रेज लेवल को कम करता है? पी से प्लाज्मा एस्ट्रेज लेवल, पी से प्रोकेन, प्रो बंदा आके प्लाज्मा में एस्ट्रेज लेवल को कम करता है। प्रो बंदा कौन सा? प्रोकेन, प्रोकेन डिक्रीज प्लाज्मा एस्ट्रेज लेवल। शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है? प्रोकेन या फिर क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया कौन सा है? इंटरमीडिएट एक्टिंग, याद रखना, लिग्नोकेन, जो हम नॉर्मली लिग्नोकेन यूज करते हैं वो क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया कौन सा है? रोपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन एंड टेट्राकेन।
रोपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन एंड टेट्राकेन, वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थीसिया। इंटरमीडिएट या तो हम यूज करते हैं या फिर कौन सा यूज करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग। लिग्नोकेन लगाते हैं ना हम नॉर्मल प्रैक्टिस में, वो क्या है, वाइडली यूज्ड है, वाइडली यूज्ड इंटरमीडिएट या फिर लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आएगा, रोपीवाकेन आएगा, ब्यूपीवाकेन आएगा और टेट्राकेन आएगा। लोकल एनेस्थेटिक मोस्ट टॉक्सिक, बाप जो होता है, वैसे नॉर्मली ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा ना हमारे अब्बू सख्त हैं, अब्बू से याद रखना है बाप। बाप जो है वो सख्त है, घर में सबसे सख्त बंदा वही है, ठीक है। मोस्ट टॉक्सिक है, लोकल एनेस्थेटिक मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है, ब्यूपीवाकेन, बाप से याद रखना है ब्यूपीवाकेन। लेकिन अगर किसी बंदे की हड्डियां टूट गई हो या किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट के लिए आपने कोई वो देना है, एनेस्थीसिया देना है, तो फिर उसके बाप से कंसेंट लेंगे। अगर तो उसकी हड्डियां टूटी हैं तो उसके बाप को बुलाएंगे, जैसे रिब्स, ठीक है। अगर उसकी कोई ब्रेस्ट सर्जरी करनी है तो भी उसके बाप से कंसेंट लेंगे। यहां से याद रखना ब्यूपीवाकेन, एनेस्थेटिक फॉर ब्रेस्ट, चेस्ट और रिब्स इंजरी, क्या, ब्यूपीवाकेन। रोपीवाकेन प्रेफर्ड ओवर ब्यूपीवाकेन, क्यों, क्योंकि जो रोपीवाकेन है वो है लेस सीएनएस टॉक्सिक। अब इसे याद कैसे रखना है, रोपीवाकेन समझ लो कि एक बंदा है, उसकी बीवी है रूपा। रूपा जो है वो उसे ज्यादा अच्छे तरीके से भाती है देन उसका बाप उसे नहीं भाता। क्यों, वो कहता है हर वक्त क्या बोलता रहता है, मेरे सर दर्दी करता रहता है। लेकिन जो रुपीवाकेन है वो उसके इतना सर दर्दी नहीं करती। तो लेस सीएनएस टॉक्सिक क्या है, रुपीवाकेन। अब आगे टॉक्सिसिटी ऑफ ब्यूपीवाकेन है। अब इसे बाप से ही याद रखो कि जब बाप डांटता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है मुंह के पेरी ओरल एरिया के अराउंड। पेरी ओरल एरिया में क्या होगा, पेरेस्थीसियाज होंगे। उसके बाद आपके कान बजना शुरू हो जाते हैं। जब बाप डांटता है तो पहले क्या होगा, सेंसेशंस पेरी ओरल जो है ना, पेरेस्थीसियाज फील होंगे, फिर आपके कान बजेंगे, फिर क्या होगा, फिर आपने एक्टिंग करनी है कि भाई हमारा तो बीपी लो हो रहा है। फिर बाप से डांट सुन के आपका बीपी लो हो गया, हाइपोटेंशन, ठीक है। उसके बाद जनाब अब बाप को मनाने की बारी आई, लेट फेज में आपने दिल पे हाथ रखना है और जाना है फिर वापस अब्बू के पास और जाके उन्हें मनाना है। तो वहां से दिल पे हाथ रखने से एरिथमियाज, लेट में एरिथमियाज, अर्ली में क्या हुआ, पेरी ओरल पेरेस्थीसिया इज ग्रेटर देन टिनाइटस, मिड में क्या हुआ, हाइपोटेंशन, लेट में क्या हुआ, एरिथमियाज। कम्बिनेशन यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया, जो हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसमें क्या दे रहे होते हैं, हेलोथिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। किसी ने जनरल एनेस्थीसिया देते हुए देखा है, उसमें क्या होता है, हम एक नाइट्रिक ऑक्साइड की अलहदा से एक साथ में ना मशीन पड़ी होती है जो ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, उसमें यही गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो इन दोनों का आपने कॉम्बिनेशन देना होता है, हेलोथिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का। पोटेंट एनेस्थेटिक विद पोटेंट एनाल्जेसिक। अब देखो दोनों पोटेंट है, एनेस्थेटिक भी है एनाल्जेसिक भी है। कौन, केटामीन। इसे याद रखो कैट से, कैट जो है वो एनेस्थेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। पोटेंट एनेस्थेटिक बट वीक एनाल्जेसिक। एनेस्थीसिया अच्छा है लेकिन दर्द का इलाज अच्छा नहीं है। कौन, हेलोथिन या फिर प्रोपोफोल। प्रोपोफोल इज ग्रेटर देन हेलोथिन, ठीक है। मतलब अगर आपको जो आपके खानदान वाले हेलो कहते हैं तो उससे आपका दिमाग उड़ जाता है, एनेस्थीसिया आ गया, लेकिन दर्द का इलाज अच्छा नहीं है, उल्टा आपको फील हो रहा होता है ना कि इसने क्यों कहा है, ठीक है। तो क्या है, एनाल्जेसिक जो है वो बुरा है, वीक एनाल्जेसिक है लेकिन पोटेंट एनेस्थेटिक है। नेक्स्ट, पोटेंट एनाल्जेसिक बट वीक एनेस्थेटिक। दर्द का इलाज अच्छा है किस में, नाइट्रस ऑक्साइड में। नेक्स्ट, एनेस्थेटिक इसी वजह से तो हम इन्हें कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथिन को इसी वजह से कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं कि एक अच्छा एनेस्थेटिक है और एक अच्छा एनाल्जेसिक है, तो दोनों मिला के काम करेंगे। एनेस्थीसिया इन एस्थमा, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट। अब इसे अंडरलाइन करो, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट इन एस्थमा, तो क्या देंगे, प्रोपोफोल देंगे।
लेकिन अगर हीमोडायनोमिकली अनस्टेबल पेशेंट है एस्थमा का, तो आपने क्या देना है, केटामीन देना है। अगर स्टेबल है तो प्रोपोफोल। यूं याद रखो कि हमें सर दर्द, पहले जमाने में ये होता था, सर दर्द अगर है, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, तो वो कहते थे, अभी तो हम ये कहते हैं ना कि जाके डाइक्लो का इंजेक्शन लगवा लो या टैबलेट खा लो। तो पहले जमाने में ये था कि वो कहते थे जाके सलाद वगैरह रखवा लो ना, दम करा लो। तो उसे क्या कहते हैं, फूंक मारते हैं ना, तो फूंक से याद रखो क्या, प्रोपोफोल। ठीक है। और अगर अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल, कोई बच्चा अनस्टेबल हो तो वो कैट से ज्यादा खेलता है, तो वहां से याद रखो केटामीन। एस्थमेटिक हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में क्या आएगा, केटामीन। एनेस्थेटिक काजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये मैंने आपको ऊपर बताया था जब हेलोथेन करा रही थी। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन काज करता है, हेलोथेन। हेलोथेन प्लस सक्सिनाइल कोलिन, ये दोनों क्या काज करते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। लेकिन जो आपकी एसकेज है उन सब में ये ऑप्शन हेलोथेन के साथ आया हुआ है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन कौन करता है, केटामीन। इसीलिए इसे हम यूज करते हैं एस्थमा के अंदर। एनेस्थेटिक ड्रग काज कार्डियक स्टिमुलेशन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी। कार्डियक स्टिमुलेशन कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। तीनों चीजें कौन बढ़ा रहा है, आपकी केटामीन। केटामीन बढ़ा रही है। आपने शायद अगर किसी ने ओटी में काम किया है तो उसे पता होगा, केटामीन दे रहे होते हैं जब, तो सेक्रीशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही होती हैं। साथ में आपने मॉनिटरिंग लाजमी करनी होती है। सेक्रीशन साफ कर, खास तौर पे जो बच्चा होता है उसमें आपने बार बार उसकी सेक्रीशन साफ करनी होती है, अदरवाइज क्या होता है, बच्चा एस्पायरेट भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया हाइपोटेंशन अकर, व्हाट इज द काज। अब अगर किसी ने स्पाइनल लगाया हो तो उसे पता होगा, जैसे ही स्पाइनल लगाते हैं, नीडल आप बाहर निकालते हैं, फौरन ही आप ओटी टेबल को नीचे करते हैं। सर वाली साइड से ओटी टेबल को नीचे करते हैं, टांगों वाली साइड ऊपर करते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त हाइपोटेंशन हो रही होती है। ठीक है। काज क्या है, ड्यू टू लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन। लोकल एनेस्थेटिक काज मेट हीमोग्लोबिनीमिया या फिर हीमोग्लोबिनीमिया, तो वो कौन सा है, प्राइलोकेन। लोकल एनेस्थेटिक डिक्रीज रिस्क ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, कौन सा करता है, प्रोपोफोल, डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। मोर लोकल एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन इन ब्लड बाय, कैसे, बाय इंटरकोस्टल ब्लॉक। जो इंटरकोस्टल ब्लॉक होता है वो क्या करता है, मोर लोकल एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन में देता, ब्लड में जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, रिब्स के फ्रैक्चर में कौन सा लोकल एनेस्थीसिया दे रहे थे, मैम ब्यूपीविकेन। Bupivacaine. हाँ गुड, ब्यूपीवाकेन। Type of regional anesthesia associate with great concentration of local anesthetic, कौन सा देते हैं, intercostal succinyl cause apnea due to absence of cholinesterase। mechanism of action of local anesthetic कौन सा, blockage of सोडियम चैनल, ये बार बार आया हुआ है, ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल। लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल। और ये मेरे ख्याल में रिसेंट जो हमारा पेपर हुआ था उसमें था। IV local anesthetic with rapid metabolism and hence less side effect that can be used in regional block, कौन सा है, मिपीवाकिन। Following local anesthetic cause methemoglobinemia, कौन सा, प्राइलोकेन। In RTA, a patient had chest injury resulting in third and fourth rib fracture। अब वही रिब की बात आ गई है, रिब अगर फ्रैक्चर होंगे तो आपने क्या करना है, बाप को बुलाना है, मतलब ब्यूपीवाकेन देना। Which short acting local anesthetic is given epidural in vaginal hysterectomy, इसे अंडरलाइन करो। वेजाइनल हिस्टेक्टमी में आप क्या देते हैं, प्रोकेन। और खास तौर पे यूं याद रख सकते हो आप, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी बहुत आसान है, लेकिन जो वेजाइनल हिस्टेक्टमी है ना, उसमें प्रो बंदा ही वेजाइनल हिस्टेक्टमी कर सकता है, जो वेल ट्रेन्ड हो। तो प्रो बंदे से याद रखना है, प्रोकेन देना है। ब्रेडिकार्डिया इज साइड इफेक्ट ऑफ विच एनेस्थेटिक एजेंट, कौन से एनेस्थेटिक एजेंट का हो गया, हेलोथेन का। अब ये हेलोथेन के ना सारे पॉइंट एक जगह पे इकट्ठे करो
और इसे रट्टाफाई करो। हेलोथेन काज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कैसे करता है? बाय कॉन्टिन्यूअस स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, ये मैंने आपको पहले बताया था। विच इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, कौन करता है? हेलोथेन करता है। इन इंक्रीज इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो, रिमेंबर द सीक्वेंस क्या है? एच डी इज, एच डी से क्या था? एच से हेलोथेन, डी से डिसफ्लोरिन, इज से आई से आइसोफ्लोरिन, एस से सेवोफ्लोरिन। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनेस्थेटिक बट वीक एनाल्जेसिक? एनेस्थीसिया बहुत अच्छा है हेलोथेन, लेकिन वीक एनाल्जेसिक है। पैरामीडियन अप्रोच इन द स्पाइनल एनेस्थीसिया मस्ट पायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किसे पायर्स करना चाहिए? लिगामेंटम फ्लेमम को। A patient on benzodiazepine is planned for the cholecystectomy, but possible complication can occur during surgery because of benzodiazepine. तो क्या complication हो सकती है? Increased timing or dose of anesthesia induction. अच्छा, कल के लिए आपकी असाइनमेंट है, लेक्चर से पहले मुझे बताइएगा कि स्पाइनल लगाते हुए कौन कौन सी लेयर्स को हम पर्स करते हैं और कहाँ पे जाके रुकते हैं। Decrease heat production during general anesthesia is due to decrease heat production during general anesthesia, किसकी वजह से? Decrease skeletal muscle tone की वजह से। The metabolism of tetracaine, a local anesthetic given in spinal anesthesia, क्या करेगा? Hydrolysis by cholinesterase. An asthmatic female has her hysterectomy done. Which post-op analgesic is preferred for her? तो कौन सा देंगे? एस्थमा में याद रखना हमेशा हकीम की फक्की देनी है, पैथिडीन। पैथिडीन, पैथिडीन क्या काज कर रहा था? क्या काज कर रहा था? टेकिकार्डिया। हाँ, नॉर्मल डोज पे टेकिकार्डिया काज कर रहा था। और दूसरी ड्रग का नाम भी मैंने कल बताया था, कौन सी थी? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। हाँ, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस प्लेसेंटा थ्रू, कैसे क्रॉस करता है? थ्रू। सिंपल डिफिनेशन, इसे अंडरलाइन करो। Patient during inguinal hernia surgery develops respiratory depression and cyanosis. Which anesthetic drug is responsible? तो कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? Pancuronium. Ketamine is preferred as an anesthetic agent for repeat burn dressing because, क्योंकि इसका profound analgesic effect है। किसका? केटामीन का। अब केटामीन के सारे पॉइंट इकट्ठे करके एक जगह पे लिखो। ऊपर हमने क्या पढ़ा है? केटामीन क्या है? एनेस्थेटिक ड्रग है जो कि कार्डियक स्टिमुलेशन, हार्ट रेट और बीपी उन्हें इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 30-year-old मैन प्रेजेंट विद द ओपन रिडक्शन इन द इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द लेफ्ट रेडियस फ्रैक्चर एन आउट पेशेंट। He has smoked 1 pack of cigarette per day for 12 years. The plan is given general anesthesia with endotracheal intubation. Which of the following agent is most appropriate for him? तो कौन सा एजेंट उसे देंगे आप? सेवोफ्लोरिन देंगे। 60 kg 17-year-old man present with the open reduction and internal fixation of the ankle fracture. You discuss a general anesthetic for intraoperative management with a sciatic block. Via popliteal approach, you decided 20 ml of 0.5% bupivacaine with 1/2 lakh of epinephrine. However, how many ml of 1/1000 epinephrine should be added to the bupivacaine to reach the appropriate concentration? तो ये है हमारे पास 0.1 ml। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन ना मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, वहां से देख लीजिएगा, या इसकी छोटी सी वीडियो बना के ना मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 28-year-old man present with the shoulder surgery. The patient has documented episode of malignant hyperthermia in previous सर्जिकल हिस्ट्री। अब देखो, पहले भी उसे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो रहा था। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन दिस पेशेंट।
एनेस्थीसिया की बात नहीं की, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की बात की है कि कौन सा ऐसा है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन दिस पेशेंट, तो कौन सा है, सक्सीनाइलकोलिन। हमने पीछे पढ़ा था ना कि हेलोथिन प्लस सक्सीनाइलकोलिन क्या काज करते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अब उससे पहले से ही मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की एक एपिसोड डॉक्यूमेंटेड हुई है, तो आप वहां पे सक्सीनाइलकोलिन नहीं देंगे, ना तो सक्सीनाइलकोलिन देंगे ना ही हेलोथिन देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ड्रग मे बी यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम आल्दो इट कैन वर्सन द सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया, तो कौन सी है, ब्रोमोक्रिप्टीन है। राइवास्टिग्मिन एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है, राइवास्टिग्मिन क्या है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है। करेक्टरिस्टिक साइन ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी, जाहिर सी बात है क्या होता है, सबको पता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है इसमें। ड्रग विच काज इंक्रीज इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स, कौन, वेल्परेट। एपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला डायलेट ब्लड वेसल थ्रू बीटा 2 agonist receptor. Morphine is given to a patient. What effect will occur? तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। ओपियाइड्स का एंटीडोट तो बताओ। मैम नेलोक्सोन। Naloxone, good. Bupivacaine, lock sodium channel as ionized form. Bupivacaine की सेफ डोज क्या है, 150 mg। अर्लीस्ट साइन ऑफ bupivacaine टॉक्सिसिटी क्या है, रिंगिंग ऑफ ईयर। ऑल एंटीसाइकोटिक सेम इन किसमें, एंटी इमेटिक इफेक्ट भी रखते हैं, जो एंटीसाइकोटिक्स हैं उनका सेम एंटी इमेटिक इफेक्ट भी है। Antipsychotic are same in efficacy. Lignocaine prevent sodium influx across the membrane. क्या है ये, लोकल लोकल एनेस्थेटिक है ना, तो वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है सोडियम इनफ्लक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एनाल्जेसिक काजिंग टेकिकार्डिया इन थेराप्यूटिक डोज, कौन सा, पैथिडीन, लेकिन आपको दूसरा नाम भी आता है। गुड एनाल्जेसिक बट वीक एनेस्थेटिक, नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्रेस्ट कैंसर, अब फिर वही से टेमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन आ गया। अब ये आप बताओगे, टेमोक्सिफिन प्री में देते हैं, पोस्ट में देते हैं, प्री में। ठीक है। और पोस्ट में एक तो रिलॉक्सिफिन देते हैं और दूसरा नाम क्या था, एरोमाटेज इनहिबिटर। हाँ, एनेस्ट्राजोल या फिर एरोमाटेज इनहिबिटर। टेमोक्सिफिन एंटी ईस्ट्रोजेनिक drug used only when tumor is positive for the estrogen receptor given in premenopausal women, और एनेस्ट्राजोल या फिर एरोमाटेज इनहिबिटर given in postmenopausal women। लोबिटालोल किसके ऊपर एक्ट करती है, बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। चलो यहां तक काफी है, तो कल इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर एंड कर लेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का मकसद ही यही है कि इसका एक एक लफ्ज आपको रटा होना चाहिए। और कल आपने केटामिन, हेलोथिन और एस्प्रिन, ब्यूपीवाकेन, इन सब को एक ही जगह पे इकट्ठा करके उसके नोट्स बना के मुझे भेजने हैं, ताकि पता चले आपने इकट्ठा किया भी है कि नहीं किया, ठीक है। और ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा ना, मैंने फौरन ही इसका टेस्ट लेना है, तो प्लीज इस पे ये ना कहिएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत आहिस्ता पढ़ा रही हूँ और 3 दिन बहुत है इस चैप्टर को। और ये इसे इस तरह से रटाफाई करो कि जब भी हम एसके पढ़ेंगे, खास तौर पे जिन्होंने मेरे साथ एसके करनी है, वो तो मेंटली तैयार हो जाए कि हर पॉइंट पे जहां पे भी जिस चीज का पॉइंट आएगा, फर्स्ट करो ब्यूपीवा किन का आ गया, एक पॉइंट आ गया, मैं सारे पॉइंट रिपीट कराऊंगी। तो ये चीज अभी से अपने जहन में बिठाओ और इसे अभी से रटाफाई करना शुरू करो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।